तुम मुझसे मिलने शिरडी आई। तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हुआ। तुम भी बहुत खुश थी। तुम बहुत लंबे समय बाद मिलने आई। कुछ तुम्हारी पारिवारिक समस्या थी, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा साथ रहूँगा। पर जब तुम अपने बाबा के घर आती हो, बहुत खुश होती हो। जब तुम समाधि मंदिर आई मेरे सामने, तुम बहुत सी बातें करना चाहती थी, पर जो गार्ड लोग थे बहुत ज़्यादा देर तुम्हें नहीं रहने दिया, तुम्हें भगा दिया। तुम उदास हो गई। तुम्हें उदास देखकर मेरा दिल भी उदास हुआ। पर मेरी बच्ची, बहुत सारे लोग मुझसे मिलने आए थे, मुझसे बातें करने। मुझे उनकी बातें भी सुननी थी। कुछ डिसिप्लिन भी रखना होता है। तुम उदास मत हुआ करो। तुम कहीं भी द्वारका माई, नीम के पेड़ के नीचे, चावड़ी, कहीं भी किसी भी कोने में बैठकर मुझे याद करोगी ना, मुझसे बातें करोगी, तो मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। अब की बार तुम बहुत खुश थी। तुम्हें खुश देखकर मैं बता नहीं सकता कि तुम्हारा बाबा कितना खुश हुआ। तुम दादी बन गई थी। तुम अपनी पोती की मिठाई भी लेकर आई। तुम्हारा चेहरा बहुत खुश था। मैं जानता हूँ मेरी बेटी, तुमने बहुत संघर्षपूर्ण जीवन जिया है। तुमने कभी हिम्मत नहीं हारी। बहुत बुरा दौर आया, ना तुमने मेरा साथ छोड़ा, ना तुमने हिम्मत हारी। मैं एक बार तुम्हारे सपने में भी आया। मैंने तुम्हें कहा कि मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, तुम मुझे क्यों याद करती हो। तुमने कहा कि आप तो मेरे बाबा हो, चाहे कुछ भी ना दो, मैं आपसे प्यार करती रहूँगी। तुम्हारा उत्तर सुनकर मैं बहुत खुश हुआ कि तुम मुझसे निस्वार्थ प्रेम करती हो, तुम्हारा प्यार सच्चा है। मैं तुम्हारे कर्मों के भोग में हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा। मैंने तुम्हें टूटने नहीं दिया। तुम बहुत मेहनत करती थी। तुम मुझे हमेशा कहती कि बाबा, कभी तो आपको मुझ पर तरस आएगा। और आज तुम्हारा जो दिन है, आज तुम्हारे वो बहुत खुशियों के दिन हैं। तुम अब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो। तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ सेट हो चुका है। तो ये तुम्हारे सब्र का ही फल है। तुमने सब्र किया और तुम्हारा अच्छा वक्त आया। मैं अपने सब बच्चों को कहता हूँ कि परेशानियों के दौर में मत घबराया करो, हिम्मत मत हारा करो, मेहनत करते रहा करो, हमेशा कामयाब होगे। अगर तुम टूट जाओगे तो कामयाब नहीं हो पाओगे और परेशानियाँ तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसलिए सब्र करना सीखो। और जो मेरे बच्चे शिरडी आना चाहते हैं तो मैं उन्हें बुलाऊंगा शिरडी। मैं उनके आने का इंतज़ाम कर रहा हूँ। बस तुम शिरडी आने की इच्छा बनाए रखना और मुझसे प्यार बनाए रखना। तुम जल्दी मेरी शिरडी में आओगे। जो बच्चे मेरी शिरडी में आते हैं ना, मैं उन्हें बहुत सारी खुशियाँ देकर भेजता हूँ, क्योंकि वो अपने बाबा के घर आए हैं, अपने माँ बाप के घर। कभी माँ बाप अपने बच्चों को खाली भेजते हैं? नहीं भेजते ना। तो मैं भी तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ देकर भेजूँगा। अगर मेरे बच्चे, कुछ कर्मों का भोग तुझे भोगना है तो मैं हिम्मत बन के तेरे साथ चलूँगा। मैं तुझे टूटने नहीं दूँगा। तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हारा बाबा हमेशा यही चाहता है। तुम अपने दुखों में घबराया मत करो। मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। मैं एक बार जिसका हाथ पकड़ लेता हूँ उसे कभी नहीं छोड़ता। मेरे काम करने का ढंग बहुत अलग है मेरे बच्चों, तुम जान नहीं सकते। तो अब की बार मेरे बहुत सारे बच्चे शिरडी आए, बहुत रश था। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे बच्चे मुझ पर विश्वास करते हैं, प्यार करते हैं और मुझसे मिलने शिरडी आते हैं। तुम ऐसे आते रहा करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलता रहूँगा। जब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा ना, परेशानियाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। अब जो बच्चे शिरडी आना चाहते हैं ना, वो बहुत जल्दी मेरे पास शिरडी आएंगे। शिरडी आकर अपने बाबा के घर आकर उनके मन को सुकून और शांति मिलेगी, क्योंकि यहाँ का जो ओरा है ना, बहुत ही सकारात्मक है। क्योंकि मेरे यहाँ आत्मा वास करती है। तुम मुझे यहाँ महसूस करोगे, तुम यहाँ खुश रहोगे, तुम्हें शांति मिलेगी। बस अब जल्दी से शिरडी आने का इंतज़ार करो। तुम्हारा बाबा तुम्हें बुला रहा है। मेरे बच्चों, हमेशा खुश रहो। बस आज इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ताकि जो भी बाबा के मैसेज हैं वो सब लोगों तक पहुंच पाएँ। ओम साईं राम।